Hello everyone, welcome to all of you. In this video we now discuss about the some questions of mathematics जैसे प्रॉफिट लॉस के। तो हम पार्ट 9 क्वेश्चन जो लेक्चर 9 है हमारा, लेक्चर 9 में हम देखेंगे सम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति 396 रुपये की प्रति दर से 2 घड़ी खरीदता है। ठीक है, उसका जो 2 घड़ी है, पहली घड़ी जो होती है 396 रुपये में खरीदता है, दूसरी घड़ी भी 396 रुपये में खरीदता है। और पहली घड़ी उसे 10% प्रॉफिट पर पाता है, दूसरी घड़ी 10% हानि पर मिलता है। तो पहला जो होता है उसको 10% लॉस पे होता है। इसका जो एसपी है दोनों घड़ी का, दो घड़ी का जो एसपी है, एसपी जो होती है वो सेम है। ठीक है, सेम है, एक 396 ये भी है। तो पहली घड़ी जो होता है 10% प्रॉफिट पे, दूसरी 10% लॉस पे। तो पहला 10% प्रॉफिट, ओवरऑल क्या होता है कि इस पे लॉस ही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर विक्रय मूल्य सेम है, एसपी सेम है, एंड देन x% की प्रॉफिट हो रही है उसको और x% का लॉस हो रहा है। ठीक, तो ये क्या आएगा, ये ओवरऑल हानि होगा, उसको क्या होगा, हानि होगा। तो ये क्या होगा, हानि होगा एक्स स्क्वायर अपन 100। ठीक है, तो 10% क्या है, इसको लॉस हो रहा है, 10% प्रॉफिट और 10% लॉस। ठीक है, कितना हुआ, 10 स्क्वायर अपन 100 इक्वल टू 1%। तो इसको ओवरऑल कितना हुआ, इसको ओवरऑल पे उसको कितने का लॉस हुआ, 1% का। ठीक है, तो फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। और इसको अगर इन फ्यूचर अगर ऐसे बेसिक मेथड से अगर हम करेंगे तो 10% को हम फ्रैक्शन के रूप में हम 1/10 लिखे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, 10% का उसको, इसमें क्या बोला है, 10% का उसको प्रॉफिट होता है। तो 10% का प्रॉफिट का मतलब कि पहले वैल्यू 10 थी, अब कितना हो जाएगा, बढ़ के 11 हो जाएगा। और 10% का उसको लॉस होता है, तो पहले 10 था, अब उसको 1 रुपये की हानि है, तो 11 कितना हुआ, 9 रुपये हुआ। इसका विक्रय मूल्य सेम है, तो ये भी विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक, तो ये विक्रय मूल्य दोनों का सेम है। ठीक है, पहले ये कॉस्ट प्राइस है, पहले का कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और बात दूसरे का, तो पहले का ये सीपी है, एसपी है, और पहले का ये सीपी है। ठीक है, और ये सेकेंड का एसपी है और फर्स्ट का सीपी है। तो अब इसमें कितना हो रहा है कि 10 और 11 कितना हो, 10 से 1 बढ़ा 11 और 10 9 तो हुआ। फिर उसके बाद से ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को, तो कितना हो जाएगा, इसको पहले हम क्या करेंगे, दोनों को विक्रय मूल्य उसका एसपी क्या था, बराबर था, तो पहले बराबर करेंगे। तो 9 है, यहाँ पे 11 है, तो इसको क्या करेंगे, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 11 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 9 तो यहाँ 9 हुआ। ठीक है, 9 90 और ये क्या है 110, तो कितना हुआ 110 और 90 कितना हुआ, 200 हुआ। और ये क्या है 99 और इक्वल टू 99 कितना हुआ, 18 19 98। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का, और 2 कितने रुपए पे क्या होता है, हानि हो रहा है, 2 का 200 पे। ठीक, इंटू 100 इक्वल टू कितना होगा, 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना आएगा, 2 से 2 कटो 1%। तो बेसिक मेथड से भी हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, लॉस ही मिलेगा, 1% का लॉस है। या फार्मूले से डायरेक्ट हम कर दें, अगर उसका एसपी जो होता है सेम है, और फार्मूले हम लगाकर डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक व्यक्ति 2 रेडियो को 200 प्रति रेडियो की दर से बेचता है। पहले रेडियो को उसे 16% लाभ पे तथा दूसरे रेडियो को 16% हानि पे। पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट की हानि हुई है, तो पूरे लेन देन में उसको हानि कितने का हुआ है। ठीक है, लॉस कितने का हुआ है, तो ओवरऑल उसको पहले 16% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 16% का उसको लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल उसको लॉस होगा। और लॉस का जो फॉर्मूला है x²/100, उसका जो सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम है। ठीक है, 2000 तो x² और 2000 के वजह से कुछ रूल नहीं, बस सेलिंग प्राइस उसका सेम है, अपान x² मतलब 16 का स्क्वायर अपान 100। 16 का स्क्वायर कितना है, 256/100, तो क्या हुआ 2.56% हुआ। ठीक है, इसको ओवरऑल पे कितना 2.56 का लॉस होगा, 556। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखते हैं कि यदि दुकानदार 2 बैग प्रत्येक को 55,000 में बेचता है,
एक पर 21% का लाभ मिलता है तो दूसरे पर 21% की हानि होती है। पूरी लेन देन में लाभ या हानि परसेंटेज, तो पूरी लेन देन में उसको लाभ एंड हानि परसेंटेज, तो ओवरऑल 21% का इसका एसपी सेम है, ठीक है। और x% का उसको प्रॉफिट होता है, x% का उसको लॉस होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है। तो अब क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला है, ऑलवेज इसको हानि ही होगा, ठीक। तो हानि होगा इसको, फिर उसके बाद से हानि के बाद ये कितना होगा 21 इंटू 21/100 कितना हुआ 441/100 4.41, ठीक है। तो ये है x²/100 के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या कहता है कि एक व्यक्ति 2 गाय प्रत्येक को 15,600 में बेचता है और पर लाभ 15% का लाभ तथा दूसरों पे निहानी, तो कुल लाभ या हानि। 2 गाय को प्रत्येक को 15,000 में बेचता है, और तो इसमें क्या होता है कि कुल लाभ या कुल हानि पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा हानि का। तो उसमें सेल कितने का करता है, दोनों को सेल करता है। 2 गाय हैं उसके पास, 2 काऊ है, ठीक है। और सेल हो एक को फर्स्ट, एक को कितने में सेल करता है, दोनों का एसपी सेम है, बट सेल एक को कितना करता है 15,640 में, ठीक है। ये सेल करता है, एक काऊ का एसपी है, ठीक है। और दोनों की एसपी सेम है, दोनों की एसपी जो होता है सेम है, ठीक। तो एक को कितना आता है 12 में। तो अगर हम इसको एज इट इज़ बेसिक मेथड से हम करते हैं तो पहले को कितने 15% का उसको प्रॉफिट होता है, तो 15 का क्या होगा, 15% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/20 होगा। तो पहले 15% प्रॉफिट होता है तो 20 का क्या होगा 23 हो गया। और 15% का दूसरे पे क्या होता है, फर्स्ट को 15% की प्रॉफिट होती है, दूसरे को क्या होता है 15% का लॉस होता है, 20 का क्या होगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो एसपी है वो सेम है, तो 23 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का 17 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एसपी 7 क्या 1 5 17 हैं क्या 5 34 और 34 5 39, ठीक है। ये भी यहाँ 391 हुआ। तो अब यहाँ 23 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 23 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 17, ठीक है। ये 17 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 34 17 34, फिर यहाँ कितना हुआ 0 2 4 6, कितना हुआ 4 23, ये 23 है 2 3 6 और 4 460 हुआ। तो ये फर्स्ट रेट है और फर्स्ट है, तो उतना सेलिंग कितने का कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, ठीक है। तो 340 में पहले ख़रीदा, फिर उसको 391 में बेचा, ये 460 है तो 391 में थे। इसको क्या हुआ 20% का लॉस हुआ, इसको क्या हुआ 20% की हानि हुई। दोनों मूल्य को इधर जोड़ लेते हैं, इसके कॉस्ट प्राइस को जोड़ते हैं तो कितना हो 0 10 7 8 80 800 हुआ, ठीक है। इसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और सेलिंग प्राइस दोनों का कितना हो जा रहा है कि 782 हो गया, ठीक है। इतने का पूरा टोटल सामान खरीदा और इतने में वो बेच दिया, ठीक। तो ओवरऑल इसको क्या हुआ लॉस हुआ, इनको कितने का लॉस हुआ इसको 18 रुपये का, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 391 जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, वो किसकी 15,640 की है, कितनी किसकी है 15,640 की। अब इसको हम काटेंगे तो कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 4 बार में कटेगा, ठीक है 40 है, कितना है एक यूनिट की वैल्यू 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारे पास कितना 18 का लॉस होता है, तो 18 में इसको 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 720 आएगा, कितना आएगा 720 आएगा, समझ में। फिर उसके बाद से हम इसको ओवरऑल जो हम बेसिक मेथड से नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर वैसे करें तो इसको ओवरऑल लॉस कितना होगा, अगर 15% की हानि होती है 15% का लॉस होता है, तो 15% का लाभ होता है और 15% की हानि होती है, तो ओवरऑल हानि कितनी हो जाएगी 15 × 15/100 कितना होगा 225, ठीक है 225%, 2.25%, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक। तो ओवरऑल ये क्या होगा लॉस हो गया, तो पूरा 100 में से हम इसको माइनस करेंगे, तो 100% में से 2.25% को माइनस करेंगे, कितना होगा 70
97.75% होगा, ठीक है। बचेगा कितना, 97.5%। ये 97% किस पे हम निकालेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है इसका 2 गुना जब करेंगे, ये 97% किस पे होता है, ठीक। तो एक वस्तु को जो आती है उसका सेल किए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड है, उसको हम सेल किए तो हमको उस पर 2.25% की लॉस हुआ, और वो वैल्यू कितना परसेंट तब वो होगा, वो वैल्यू ये कितना होगा, 97% होगा। कितना होगा, 97.75% होगा ये वैल्यू। तो क्या है, दोनों की वैल्यू है 1560, और 1560 को 2 बार ऐड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करें तो 97.75% जो होता है वो किसकी वैल्यू है, 15,640 × 2 की है, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 97.75 इन 97 × 7, 1% बराबर 15640 × 2 अपॉन 97.75। और फिर उसके बाद से हम ये किसकी वैल्यू है, किसका निकाल रहे हैं, 1% कितनी है, तो 2.25% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें जो भाग करेंगे 15640 अपॉन 97.75 × 2 × 2.25। तो ये सब सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेटिव थोड़ा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 720 आएगा। ये डायरेक्ट मेथड्स हैं। फिर उसके बाद से हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 2, स्कूटर में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 48,000 रुपये है, और एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कुल हानि वाली राशि कितनी होगी, ठीक है। तो एक पर क्या होता है, 20% का लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, एक पर 20% का लॉस होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 का क्या करेंगे, 1/5 इसका फ्रैक्शन है, तो 1% पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लॉस हुआ। अभी पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 6 हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि कुल हानि हो जाती है। तो अब ये क्या होता है कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम है, तो इसको भी सेम करेंगे। तो इसका इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 12, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 3 का माइनस, तो ये कितना होगा 15, और ये कितना होगा 10, और ये कितना होगा 12, और ये कितना होगा 12, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे, दोनों का मूल्य फर्स्ट है सेकेंड है, कितना होगा 25 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। तो ये 12 किसकी वैल्यू है, ये 12 किसका, मतलब एक का विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य फर्स्ट का कितना है 48,000 है, ठीक है। तो अब अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 24 है, तो 24 बराबर 48 का 2 गुना करेंगे, ये 12 का कितना है 48,000। तो अब 12 चौक 48 कितना हुआ 4,000 हुआ, और यहाँ 25 से एक ही कम हो रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू 4,000 है, तो यहाँ भी 1 यूनिट है, यहाँ का वैल्यू कितना होगा 4,000। कितने का टोटल लॉस हो रहा है, टोटल 4,000 का लॉस हो रहा है, 4,000 का लॉस हो रहा है।